Good afternoon, everyone. So, today let's start with our chapter 6 triangles. Before starting the chapter, one thing I would like to discuss with you all that this chapter is a bit complicated, but जो complications हैं they are related to the basics of this chapter only. अगर बेसिक्स बहुत अच्छी से क्लियर है इस चैप्टर के तो आपके कॉम्प्लिकेशंस या आपकी प्रॉब्लम्स या आपके डाउट्स इस चैप्टर में कम रहेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, kindly note this much section in your notebooks as well as this much section also and these two examples also. Okay, and let's start with the explanation work. Okay, now in triangles chapter the terminology which will come around is same figure. ठीक है, जो वर्ड हमारे बहुत यूज़ में आने वाले हैं वो है सेम फिगर, या जो चीज़ हमारे बहुत काम में आने वाली है दैट इज़ सेम फिगर. अब देयर इज़ अ बिट डिफरेंस बिटवीन सेम फिगर एंड इक्वल फिगर. देखने में दोनों चीज़ सेम लगती हैं बट देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेम फिगर एंड इक्वल फिगर. सेम फिगर बोलता है सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज. मतलब आपके पास कोई भी दो शेप्स हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी दो शेप्स हैं, एक ए है एक बी है, दोनों देखने में सेम होंगे बट इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके साइज सेम होंगे. ठीक है, लेट अस सपोज दोनों आपके पास जो शेप्स है दे आर सर्कल, एक बड़ा है एक छोटा है. अब देखने में तो सेम है बट दे आर नॉट इक्वल क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है. तो सच काइंड ऑफ फिगर्स आर नोन एज सेम फिगर्स. लेट्स टॉक अबाउट इक्वल फिगर. सेम शेप एज वेल एज सेम साइज. समझ गए होगे आप कि दो फिगर्स हैं, दोनों का शेप भी सेम होगा, और दोनों का साइज भी सेम होगा. ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. आई हैव मेड अ स्क्वायर ओवर हियर आल्सो एंड ओवर हियर आल्सो. ठीक है, देखने में दोनों स्क्वायर है. ठीक है, इसके भी सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे साइड्स 2 सेंटीमीटर हैं. इसके भी सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर हैं. इसके 2 हैं, इसके 4 हैं. इसके सारे एंगल 90 हैं, इसके भी सारे एंगल 90 है. ठीक है, अब आप सोचोगे ये यहाँ पे इसका मेजरमेंट 2 है, इसका 4 है, तो ये सेम कैसे पता चलेगा कि ये सेम कैसे होते हैं? सेम ऐसे पता चलता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. करस्पॉन्डिंग साइड मतलब जैसे यहाँ ए बी साइड है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? पी क्यू. बी सी है तो इसका करस्पॉन्डिंग होगा क्यू आर. सी डी है तो इसका करस्पॉन्डिंग होगा आर एस. डी ए है तो इसका करस्पॉन्डिंग होगा एस पी. तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका जो रेशियो होता है वो सेम आता है. ठीक है, कैसे? पहले करस्पॉन्डिंग साइड हमने क्या ली थी? ए बी और पी क्यू, तो हमने ले लिया ए बी अपॉन पी क्यू. रेशियो निकाल लेते हैं. ए बी वॉज 2 सेंटीमीटर, पी क्यू वॉज 4 सेंटीमीटर. कैंसिल होकर कितना आ गया? 1/2. ये तो एक करस्पॉन्डिंग साइड का आया है. अगर सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम आता है तो देन वी विल टॉक अबाउट इट. बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर अगेन 2/4. ये 2 था, ये 4 था, कैंसिल करेंगे 1/2. In the same way we have done for CD upon RS and DA upon SP. अब आप देख सकते हैं
चारों करस्पॉन्डिंग साइड्स में मेरे को कितना मिल रहा है, 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम क्लियर हो गए कि ये सिमिलर है, बट बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन, साइड्स के साथ साथ हमें क्या भी एक चीज़ और देखनी है, एंगल्स, ठीक है। एज वी नो, इन दिस स्क्वायर ऑल एंगल्स आर 90 एंड इन दिस स्क्वायर ऑल्सो ऑल एंगल्स आर अगेन 90, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए, ठीक है। ये दिस इज़ ऑल्सो 90, दिस इज़ ऑल्सो, ये इसका करस्पॉन्डिंग ये है, ये दोनों 90 है। इसका करस्पॉन्डिंग ये है, ये भी दोनों 90 है। इसका करस्पॉन्डिंग ये है, ये भी दोनों 90 है। तो एट लास्ट वी हैव रिटन all angles are equal, that is 90 degree. At last we have written all angles are equal, that is 90 degree, ठीक है। अब साइड्स भी आ गए हैं हमारे पास, साइड्स भी हमारे पास सेम प्रोपोर्शन में है, 1/2 1/2 1/2 1/2, और एंगल्स भी सही आ गए हैं, एंगल्स भी सेम है, ठीक है। इसके भी 90 है, इसके भी 90 है। तो इट मीन्स बोथ ऑफ दीज फिगर्स आर सेम फिगर्स, ठीक है, सेम फिगर्स, या कह सकते हो एक तरह से करस्पॉन्डिंग फिगर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग फिगर हमने यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग साइड्स एंड एंगल्स, मतलब दोनों फिगर्स की साइड्स भी और दोनों फिगर्स के एंगल्स भी। नाउ दिस वाज द एग्जांपल रिलेटेड टू द सेम फिगर। लेट्स चेक अबाउट इक्वल फिगर। इक्वल फिगर में हमारे पास जो भी दो फिगर होंगे उनके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए एंड देयर एंगल्स शुड ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है। सारे साइड्स तो इक्वल होंगे ही होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, दिस इज़ 2 तो दिस शुड ऑल्सो बी 2, इन द सेम वे फॉर दिस, इन द सेम वे फॉर दिस, एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड ऑल्सो बी द सेम। तो ये एज सच काइंड ऑफ फिगर्स विल बिकम इक्वल फिगर्स, ठीक है। इनका इस चैप्टर में उतना कुछ खास रोल नहीं है, दिस पार्ट विल प्ले अ मेजर रोल इन दिस चैप्टर, ठीक है। लेट्स चेक वन मोर एग्जांपल फॉर सेम फिगर। नाउ एज यू कैन सी आई हैव अगेन मेड 2 figures in front of you. In this figure this is 3 centimeter, this is 4 centimeter, and in this figure this is 6 centimeter, this is 12 centimeter, ठीक है। It's not necessary that each and every side or each and every angle should be given to you, ठीक है। Sometimes ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि जितने आपको साइड्स दिए होंगे उसी में आपको फाइंड आउट करके बताना होगा कि वेदर दे आर सेम फिगर और नॉट, ठीक है। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, पी क्यू, तो इनका रेशियो ले लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू विल बी 3/6, तो ये कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा। और नेक्स्ट साइड क्या है, बी सी और क्यू आर, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, तो इनका हम मेजरमेंट लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर, तो दिस विल बिकम कैंसिल होके 4 3 = 12, 1/3 आ जाएगा। अब as we can see these two are not equal to each other, ठीक है, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। और हमें पता है सेम फिगर्स में क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स जितने भी हैं सबका रेशियो शुड कम इक्वल, ठीक है। तो एट लास्ट वी हैव रिटन 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3, therefore figures are not similar, ठीक है, फिगर्स सिमिलर नहीं है, ठीक है। That's all for today. Thank you. Have a nice day. Please kindly go through the examples of this chapter